बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि तकरीबन हर टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ADFIA का पेपर हो, ADASF का हो, इंस्पेक्टर की टेस्ट हो, SST, STS, IBA, SPSC, जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं उनमें ये सवाल या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं या तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जानने हैं तो वो मैंने शॉर्ट्स अपलोड की हैं कुछ, तो उसमें आपको जो है UNO, SAARC और NATO के हवाले से जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको जो है इल्म आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन देखते हैं उसके हवाले से उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो भी हम बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ लोकेटेड इन। WTO का एक्चुअली में हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिनेवा में वाक़ है WTO का हेडक्वार्टर। जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक मशहूर शहर है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है वो जिनेवा है, लेकिन नहीं, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे ब्रुसल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है, वाशिंगटन लिखा हुआ है जो कि USA का कैपिटल है, और पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, वू होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बन गया था उसकी पहली कैबिनेट जो बनी थी उसमें पहला जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मलिक गुलाम मोहम्मद वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है फाइनेंस मिनिस्टर मलिक गुलाम मोहम्मद था और रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है इसाक डार। ठीक है, असेंबलीज़ जो है डिज़ोल्व हो चुकी हैं, अभी अनाउंस होगा कि अभी का कौन है निगरान जो है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन जो है गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ में जो है कौन था? वो इसाक डार था। और एक और क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का सबसे पहला फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन था? तो पाकिस्तान का सबसे पहला फ़ॉरेन मिनिस्टर था सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, और रिसेंट कौन है फ़ॉरेन मिनिस्टर? वो है बिलाल भुट्टो ज़रदारी। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमांजारो इज़ लोकेटेड इन। माउंट किलिमांजारो जो कि एक माउंटेन पीक का नाम है, ठीक है, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये लोकेटेड है अफ्रीका में। ये जो भी माउंटेनियस रेंजेस हैं जितनी भी, उनकी कभी कभार लोकेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछते हैं कि हिमालय जो रेंज है जो पाकिस्तान में उसका हिस्सा आता है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, या कराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 कौन सी पीक में आता है, जो है माउंट एवरेस्ट कौन सी पीक में आता है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद करने पड़ेंगे। तो अफ्रीका में किलिमांजारो है। अफ्रीका को जो है डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीज़, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं, तो वो भी अफ्रीका है। और दूसरे नंबर पर एशिया है। अगर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आ जाए, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कौन सा है? वो है एशिया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ लेफ्ट द बगदाद पैक्ट इन 1959। कौन सी कंट्री ने, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसने बगदाद पैक्ट को 1959 में लेफ़्ट किया था? बगदाद पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? वो है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने लेफ़्ट किया था बगदाद पैक्ट को? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इराक़ ने लेफ़्ट कर दिया था बगदाद पैक्ट को। इन सब के कैपिटल देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। तुर्की का कैपिटल है अंकारा, पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, इराक़ का बगदाद, ईरान का तेहरान। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द मेजर अर्थक्वेक हिट द नॉर्दर्न एरियाज़ एंड आज़ाद कश्मीर इन 2005। 2005 में जो ज़िलज़िला आया था जिसने नॉर्दर्न एरियाज़ को नुकसान पहुंचाया था और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर को भी नुकसान पहुंचाया था, तो वो ज़िलज़िला असल में कौन सी डेट पर आया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर 2005 में जो है ये ज़िलज़िला आया था। एक और क्वेश्चन कभी कभार रिपीट हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल पूछ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का कैपिटल क्या है? वो है मुज़फ़्फ़राबाद। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री मेडिएटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रिजल्टिंग इन द ताशकंद डिक्लेरेशन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ताशकंद मुआहिदा हुआ था उसको जो है एज़ अ ब्रोकर किसने काम किया था, या एज़ अ मीडिएट किसने काम किया था? मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे
उसके बीच में मीडियम कौन सा था, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूएसएसआर जो है वो उसने एज अ ब्रोकर काम किया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। इस यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था, वो था उज़्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि ताशकंद डिक्लेरेशन में प्राइम मिनिस्टर कौन सा था इंडिया का जो कि आया था ताशकंद। बेसिकली ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। उज़्बेकिस्तान जो है इंडिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका नाम क्या है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था, वो आया था प्रेसिडेंट अयूब खान। और इसकी डेट कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 10 जनवरी 1966 में जो है ये डिक्लेरेशन हुआ था। और एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि ताशकंद डिक्लेरेशन क्यों हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो 65 वाली वार हुई थी 1965 में, उसको जो है मामलात को सेटल करने के लिए ये ट्रीटी जो है साइन की गई थी, यह डिक्लेरेशन साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वो रोट द बुक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक का नाम है द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका राइटर कौन है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बुक लिखी थी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, इफ़ आई एम असैसिनेटेड और द ग्रेट ट्रेजेडी, ये बुक्स जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी थी। और भी बुक्स हैं लेकिन मुझे यही याद है जहन में। और कभी कभार क्वेश्चन आता है कि द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम्स ऑफ मिंडानाओ आइलैंड्स आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स इन। ये एक आइलैंड का नाम बताया हुआ है मिंडानाओ आइलैंड्स। इसमें जो मुसलमान रहते हैं वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये आइलैंड कौन सी कंट्री में वाक़या है जहाँ पर मुस्लिम जो है अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ़िलिपाइंस में ये वाक़या है ये आइलैंड, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इन सब के कैपिटल और करेंसीज़ देख लेते हैं। फ़िलिपाइंस का जो है कैपिटल क्या है, वो है मनीला, और इसकी करेंसी कौन सी है, वो है पेसो। जापान लिखा हुआ है, जापान की जो है करेंसी कौन सी है, वो है येन, और उसका कैपिटल कौन सा है, वो है टोक्यो। म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा, बर्मा का नया नाम म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ये कब चेंज किया गया था, 1989 में। म्यांमार का जो है वो कैपिटल क्या है, वो है नायपीदा, और उसकी करेंसी कौन सी है, वो है म्यांमार क्यात। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल क्रिकेटर टू टेक 100 ODI विकेट्स। पाकिस्तान की ऐसी कौन सी फ़ीमेल क्रिकेटर है जिसने वनडे इंटरनेशनल में 100 विकेट्स ली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सना मीर जो है उनका नाम है, जिसने 100 विकेट्स ली हुई हैं ODI इंटरनेशनल में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान ने मेंस ODI वर्ल्ड कप जी, ठीक है, मेंस ODI वर्ल्ड कप वो जीता था 1992 में, 1992 में। T20 पाकिस्तान ने जीता था 2009 में, और पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी कब जीता था, वो जीता था 2017 में। ये क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसआर्मामेंट से ताल्लुक़ नहीं रखती। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, लिमिटिंग और एबॉलिशिंग वेपन्स। हथियारों का जो है इस्तेमाल जो है ख़त्म करना, या उनको कम करना, या उनको लिमिट करना। तो इनमें से ये कोई कौन नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी डिसआर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नेटो जो है वो डिसआर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि नेटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस। ये जितनी भी कंट्रीज़ आपस में अलायंस बनाए हुए हैं, ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो इसके हवाले से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नेटो के हवाले से, ठीक है। तो नेटो को कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का कैपिटल है, यूएसए का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नेटो का, तो नेटो का हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। एक और क्वेश्चन आता है कि लास्ट कंट्री टू ज्वाइन नेटो। नेटो को लास्ट में किसने ज्वाइन किया है, तो वो रिसेंटली ज्वाइन किया है फ़िनलैंड ने, ठीक है।
तो अभी नेटो के कितने मेंबर्स हैं, वो है 31। पहले 30 थे, अभी 31 हो गए हैं। फ़िनलैंड ने जैसे उसको ज्वाइन किया है। फ़िनलैंड जो है उसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल है हेलसिंकी और उसकी करेंसी कौन सी है, वो है यूरो। एक और क्वेश्चन आता है कि नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। और उनका ताल्लुक़ कौन सी कंट्री से है, वो है नॉर्वे से। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है, वो है ओस्लो। और नॉर्वे की करेंसी कौन सी है, वो है क्रोन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। बहुत सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।